कहानी शुरू होता है 1949। वो वक्त था जब तिब्बत आजाद था और चाइना कम्युनिस्ट देश बन गए। और चाइना में दो लड़ाई हो रहे थे। एक कम्युनिस्ट की सपोर्ट जो रशिया सोवियत यूनियन चाइना को सपोर्ट कर रहे थे, और दूसरा एक नेशनलिस्ट जो अमेरिका सपोर्ट कर रहे हैं। अब चाइना में वो जो कुमिंतांग जो कह रहे हैं नेशनलिस्ट, वो उनके वहां जो हार गए और वो भाग कहाँ गए, ताइवान में। चाइना में सन 1912 में स्थापित हुआ रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब जो जीत गए हैं वो माओ सेतुंग का सरकार है, वो कम्युनिस्ट पार्टी, और उन्होंने एक नया सरकार स्थापित किया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में। तब भारत और चीन का रिश्ता ऐसा था कि भारत सरकार तब सोच रहे थे कि चाइना और भारत दोनों दोस्त देश थे। तब चाइना का सोच ऐसा था कि अब वो कम्युनिस्ट पार्टी तो जीत गए और उनकी सरकार भी बनी, लेकिन तब उन्होंने ये सोचा कि उनके इर्द गिर्द में जो देश थे जिनकी मिलिट्री पावर स्ट्रांग नहीं है, जिनकी सरकार भी वैसे स्ट्रांग नहीं है, उनको पर कब्जा करना। तो उन्होंने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया, ईस्ट तुर्किस्तान जो मुस्लिम कंट्री है उसके ऊपर कब्जा किया, सदर्न मंगोलिया ऊपर कब्जा किया, और मंचूरिया, इन 4 देशों को कब्जा करके चाइना बड़ा बन गया। तो 47 में जब भारत आजाद हुए, यहाँ एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस होता है। उस वक्त क्या हुआ कि तब की सरकार ने तिब्बत सरकार की दूतावास को भी भारत में बुलाया। एक कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? ये इंडिया में हुआ। इंडिया में हुआ एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस। उसमें भारत के नेतृत्व में एशियन की सबसे इंपॉर्टेंट आजाद देश थे, उनको बुलाया, और तिब्बत भी थे और चाइना दोनों थे। एक मैं बस एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगा ऑडियंस को। आज अगर हम जियोपॉलिटिकल मैप स्टडी करें तो पूरी दुनिया ये मानती है कि तिब्बत अब चाइना का हिस्सा बन चुका है। दैट्स हाउ इट्स रिप्रेजेंटेड। बट ये बिल्कुल वैसी सिचुएशन है कि एक जमाने में अंग्रेज हमारे ऊपर राज करते थे फोर्सफुली, और फिर भारतीय इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुई। उसी तरह टिबेटन इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही है। पर अगर हम टिबेट का लैंड मास देखें तो वो बहुत बड़ा लैंड मास है, और 1947 से पहले जब भारत को आजादी नहीं मिली थी, तब टिबेट वाज इट्स ओन सॉवरेन स्टेट। यस, राइट, बिल्कुल बिल्कुल। सो 47 में जब ये एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुआ, तब तिब्बत आजाद देश थे, परम पावन दलाई लामा जी का सरकार चल रहा था। तब भारत का दूतावास, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, वाज देयर इन तिब्बत। भारत की लास्ट दूतावास जो तिब्बत छोड़ के भारत वापस आए, वो 62 में जब चाइना ने भारत के ऊपर वार किया, लद्दाख में, अरुणाचल में, और अरुणाचल तो पूरा उन्होंने कब्जा भी किया, कई महीने उन्होंने कब्जा बना रखा है। और भारत और तिब्बत के बीच में एक ऐसा बहुत ही सुंदर भाईचारा का रिश्ता, व्यापार का, कल्चर का, और ये सदियों से चला आ रहा है। और ये बहुत ही खूबसूरत रिश्ता जो हिमालय के उस पार और इस पार का रिश्ता है। और हिमालय में जितने भी लद्दाख, लाहौर, स्पीति, किन्नौर, और बीच में नेपाल पड़ता है, और बीच में उत्तराखंड की, गढ़वाल की, कुमाऊं की, और नेपाल के और आगे सिक्किम और भूटान, अरुणाचल की बर्मा बॉर्डर तक, इस पूरी लाइन की हिमालय के उस पार तिब्बत। अब इसका रिश्ता देखो, बहुत ही सुंदर है।